हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो हम आप सबका गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन के इस सेशन में स्वागत करते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं जिनके मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद गौर निताई श्री श्री राधा कृष्ण की कृपा से। हाँ जी, पूछिए। शास्त्रों में अनेक व्रत और उपवास करने के बारे में बताया गया है। इन सबको करने से क्या लाभ है? हाँ जी, बड़ा अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि क्यों करें। हम भी जब छोटे थे तो जब हमारे माता पिता फोर्स करते थे कि आप ये उपवास करिए, व्रत करिए, तो हमें समझ नहीं आता था और वो समझा भी नहीं पाते थे। उसका कारण ये है कि हमें ना जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं था। कोई भी चीज़ जो हम करते हैं या नहीं करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। तो मानव जीवन की एक ही उद्देश्य है कि जो हम अपना भगवान कृष्ण के साथ, राम जी के साथ, नारायण जी के साथ जो अपना सनातन संबंध जो हम भूल गए हैं उसको वापस स्थापित करना। ध्यान रखिएगा, और कोई नहीं है उद्देश्य। यदि आप कोई और उद्देश्य मानते हैं तो वो आपकी गलती है, क्योंकि जो भी आप और उद्देश्य मानते हैं, जैसे घर बनाना, नौकरी अच्छी, बहुत पैसे कमाना, रिश्ते, ये तो मृत्यु के समय सब समाप्त हो जाते हैं, परंतु कोई चीज़ है जो कि आप हो वो समाप्त नहीं होते। तो इसलिए उसको लेकर ही ये व्रत और उपवास है। एक्चुअली शब्द जो सही है वो उपवास, उप का मतलब है करीब, वास करना। किसके वास करना? जिसके साथ हम जुड़ना चाहते हैं, भगवान कृष्ण के साथ। कैसे वास करें? प्रश्न ये उठता है कि वास तो है, परंतु वास कैसे करें? तो वास करने का तरीका क्या है? भगवान का नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके बारे में पढ़ो, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, उनके बारे में चर्चा करो, है ना जी, तभी तो आप वास कर पाओगे उनके करीब। और अधिकतर उपवासों में कहा गया है कि आप आहार मत करो। क्यों कहा गया? क्योंकि टाइम वेस्ट मत करो। बनाने में टाइम वेस्ट होगा, आपको खाने में टाइम वेस्ट होगा, परंतु अगर घर में भगवान को भोग लगाते हो तो वो वेस्ट नहीं है। उनके लिए तो भगवान को भोग लगाओ, परंतु अपने आप जो पाने का होता है उसमें टाइम वेस्ट मत करो। दूसरा, ना पाने से तपस्या होती है। तपस्या क्या है? तप। तप का मतलब गर्मी, ताप। तो गर्मी से क्या होता है? सोना क्या होती है? शुद्ध होती है गर्मी से। इसी तरीके से जब हम इस प्रकार के तपस्या करते हैं तो उससे क्या होती है? हमारी चेतना शुद्ध होती है। अर्थात जो अशुद्धि ने हमारे भगवान के साथ संबंध जो है उसको छुपा रखा है, वो जो ढका हुआ है उस चीज़ को हटा देती है। ये उपवास उसमें हेल्प करती है। तो इसलिए उपवास हमारे शरीर को भी शुद्ध करता है, उपवास हमारी चेतना को भी शुद्ध करता है। और ये तो जापान के उस व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिल चुका है इसमें कि जो आदमी उपवास रखते हैं उनके शरीर से अनेकों बीमारियां खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। समझ में आया? इसलिए उपवास करना चाहिए। हाँ जी। अभी बहुत ही जल्दी निर्जला एकादशी आने वाली है, जो बहुत ही लोकप्रिय है। सब लोग निर्जला एकादशी के बारे में जानते हैं, पर उसका क्या अर्थ है निर्जला एकादशी का, और वो क्यों मनाई जाती है और वो कैसे मनाएं, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये नाम ही क्या है? निर्जला एकादशी। अर्थात बाकी उपवासों के अंदर आप आहार ना करें परंतु पानी पी सकते हैं, परंतु निर्जला एकादशी के अंदर, वैसे तो हर एकादशी निर्जला करनी चाहिए, कोशिश यही रहनी चाहिए। यदि नहीं कर पाते तो ये जो निर्जला एकादशी आ रही है इसको पांडव एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीम के नाम से है, भीम एकादशी भी कहते हैं। तो इस दिन हम कोई आहार नहीं करते, मतलब पानी तक नहीं पीते। आहार तो करेंगे ही नहीं, परंतु पानी भी नहीं पिएंगे। इससे लाभ, क्योंकि ये स्पेशल एकादशी मानी जाती है। इसमें यह भी बताया जाता है, हमारे आचार्यों ने, वैष्णव आचार्यों ने बताया है कि अगर यदि गलती से पता भी नहीं है हमारी एकादशी टूट गई है, कई बार पता भी नहीं होता, जैसे हवा में ही उड़ रहा है कुछ, गेहूँ पिसा हुआ आटा हवा में
और आपने अंदर ले लिया तो गलती से टूट गई ना। वैसा भी अगर हो जाता है या एकादशी टूट जाती है तो ये एक निर्जला एकादशी रखने से वो जो अपराध लगा वो धुल जाता है। तो इसलिए एकादशी सबको रखनी चाहिए। 24 एकादशी होती हैं साल में। 23 एकादशी जो है उसको कहते हैं ना एकदम से फाइनल एग्जाम एकादशी। तो ये जो कर रहे हैं हम निर्जला एकादशी, तो इसके अंदर जल भी नहीं लेते। तो ये आप सब करिए, बड़ा ज़बरदस्त लाभ होता है, पूर्ण लाभ, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। परंतु फिर से बताया था मैंने आपको, उपवास में क्या करना है? भगवान के पास वास करना है, भगवान के करीब बैठना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करिए, दिन रात जप करिए। उस दिन भागवतम पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, पढ़ के सुनाइए अपने परिवार वालों को। वेस्ट नहीं करना, फालतू नहीं, चुपचाप बैठे हुए उससे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। यही सोच रहे हैं अगले दिन कब मैं उपवास तोड़ूंगा। ज़्यादातर लोग इसी में चक्कर में लगे रहते हैं। तो नहीं, ये नहीं करना। इसको अपने आप को करीब वास करना है। किसके? भगवान श्री कृष्ण के। कृष्ण राम नारायण विष्णु, इनमें कोई आपस में भेद नहीं है। तो समझ में आया आपको? अनंत लाभ। ठीक है, तो करिए सबके सब। आपने कहा निर्जला एकादशी में हम पानी भी नहीं पिए, तो समस्या ये है कि इतनी गर्मी है और इतनी भीषण गर्मी है, तो इसमें मन में ये रहता है कि कहीं पानी नहीं पिएंगे तो तबीयत खराब ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचें? मतलब मन में ये सब चीज़ें आती हैं। देखिए, अगर व्यक्ति बीमार है, गर्भवती महिला है, बच्चा बहुत छोटा है, इन लोगों के लिए निर्जला एकादशी को उसमें क्षमा मिली हुई है उनको, कि वो ना रखें तो भी उनको पाप नहीं लगेगा, अपराध नहीं लगेगा। ठीक है, परंतु ये भी करें, अगर कुछ खाते हैं, कुछ कोशिश करिए अन्न ना पाएं। जैसे एकादशी रखते ही हैं तो अन्न नहीं पाते, उसको भी अल्प रखिए। क्या रखिए? अल्प। अल्प का मतलब है कम रखिए। ठीक है ना जी? तो ये उन लोगों के लिए, कई बार हमारे से प्रश्न पूछते हैं, तो बीमार हैं, बहुत बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं रख सकते, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चा छोटा है बहुत, माँ नहीं रख पाती कई बार, कोई प्रॉब्लम। ठीक है ना जी? तो इसलिए गर्मी है तो मत जाइए बाहर, नहीं सहन कर सकते, उस दिन छुट्टी ले लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र करिए बैठकर। ठीक है ना जी? तो असली जो रोग है ना, आप उससे छूट जाएंगे। उसको कहते हैं भवरोग, जन्म मृत्यु का रोग जो लगा हुआ है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। कोशिश करिए करने की। कई लोग निर्जला एकादशी से ऐसा समझते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन पानी नहीं पीना, बस बाकी सब कुछ खा सकते हैं। मैंने बताया अभी कि ये कहा गया है कि कुछ नहीं पाना मतलब पानी भी नहीं पाना लेना। ठीक है ना जी? ये नहीं कि निर्जला में कहा गया कि जल नहीं लेंगे, बाकी चीजें ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं लेंगे, साथ में इतना उपवास करेंगे कि हम पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये है, निर्जला का अर्थ ये है, एकादशी तो करनी है, परंतु कैसी करनी है कि जिसमें पानी भी नहीं पिएंगे। समझ में आया आपके? तो ये एकादशी कब शुरू होती है और इसका कब समापन होता है? एकादशी जैसे हर व्रत का जो शुरुआत है वो सूर्य उदय पे होता है और वो अगले दिन सूर्य उदय तक चलता है। हमारा 12 बजे से कोई लेना देना नहीं है, रात से कोई लेना देना नहीं है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय पे दिन शुरू होता है और अगले दिन सूर्य उदय तक वो तिथि चलती है। तो एकादशी भी इसी तरीके से। फिर आप अगर जाएंगे साइट पे, हमारी givegeeta.com पे भी जाके आप देख सकते हैं कि पलायन अर्थात एकादशी को समाप्त करने का समय क्या है अगले दिन, द्वादशी के दिन। तो जो निर्जला रख रहे हैं उनके लिए भी यह है कि नींबू पानी पीजिए, शुरू में थोड़ा सा काली मिर्च डाल लीजिए उसमें थोड़ी सी, और फिर 1-2 घंटे के बाद, 2-3 घंटे के बाद कुछ जो अल्प आहार करें, जो आहार करें उसको
करें उससे पहले इससे तोड़ें, क्योंकि निर्जला करा है तो पानी से टूट जाएगा। तो प्योर पानी ना लें, नींबू पानी लें, नमक और चीनी डाल लें, उसमें थोड़ी काली मिर्च भी डाल लें, थोड़ी ज़्यादा नहीं, और उससे इसको इस एकादशी को कंप्लीट करें, पूर्ण करें। ये तरीका है। अब कोई पूछते हैं सूर्योदय से पहले पानी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। कुछ खा सकते हैं? खा सकते हो गया उत्तर, ठीक है ना जी। कई करते हैं, ऐसे ही करते हैं। हाँ जी। अगर गलती से एकादशी टूट जाए तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, निर्जला एकादशी तो कोशिश करिए नहीं टूटे। अगर वैसे कभी एकादशी टूट जाए तो त्रयोदशी के दिन, मतलब एक दिन छोड़कर जो एकादशी के दिन आता है, क्योंकि अगले दिन तो टूट जाए तो उसके बाद ये नहीं कि खाते रहो अन्न, रोक दो, अगले दिन उसको समय पे तोड़ो और त्रयोदशी को एकादशी का व्रत रखो। एकादशी का मतलब अर्थ है 11वीं तिथि, 12वीं तिथि पे नहीं रखना, 13वीं तिथि पे एक दिन छोड़ के फिर व्रत रखिए और उसके अगले दिन तोड़ें कब? सूर्योदय के बाद, ठीक है ना जी। परंतु निर्जला एकादशी का तो कोशिश यही करिए कि ये टूटे ना। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहते हैं, और ये वेद व्यास जी ने भीम जी को जो बताया था कि भाई क्योंकि वो एकादशी नहीं कर पाते थे तो इसलिए उनको ये बोला था। तो क्या ऐसा सबके लिए वैलिड है? अगर कोई एकादशी नहीं कर पाए तो निर्जला एकादशी करने से लाभ हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वेद व्यास जी ने स्पेसिफिकली किसको कहा था? ये भीम जी को, है ना, उनके लिए था ये। परंतु ये आता है कि अगर आपने कभी गलती से टूट गई हो, ये नहीं कि कोई रखी नहीं, आप भीम तो हो नहीं, है ना जी, तो आप पे ये नियम कैसे लागू होगा? नहीं हो सकता। जैसे एम्बुलेंस जो है वो रेड लाइट के अंदर भी निकल सकती है, तो आप नहीं निकल सकते, क्योंकि आपकी गाड़ी एम्बुलेंस नहीं है। इसी तरीके से आप भीम नहीं हैं, तो आप भीम जी नहीं हैं, इसलिए आपको ये आप पे लागू नहीं होता कि आप पूरे साल नहीं रखें और आप एक दिन रख लें। निर्जला एकादशी के दिन अक्सर देखा गया है कि लोग बाग बाहर स्टॉल लगाते हैं, रोड्स पे पानी पिलाते हैं, शरबत बांटते हैं, खाना बांटते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये सही है करना, ये गलत है? हाँ, अभी बताइए, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, ज्यादा नहीं। क्या एकादशी का नाम है? निर्जला एकादशी। क्यों लोगों की तोड़ने में लगे हुए हैं एकादशी हैं जी? जबकि आपको फैलाना चाहिए। जैसे इस्लामिक जो देश हैं, जब ये समय चलता है किसका? रोजे का, उस टाइम कोई बाहर पानी भी नहीं पी सकता, कुछ खाते हुए नजर नहीं आ सकता, उसको अंदर जेल में डाल देते हैं। समझ में आया आपको? अंदर करिए घर में बैठ के, चाहे आप किसी धर्म के भी हों, इस्लाम के नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दो आपको तब भी पकड़ के अंदर डाल देंगे। परंतु यहाँ देखिए क्या भ्रांति फैला रखी है लोगों ने। निर्जला एकादशी, नाम निर्जला एकादशी, और जल पिला रहे हैं। नहीं जी, हमारे तो पूर्वज करते आ रहे हैं, तो पूर्वज गलती करते आ रहे हैं तो आप भी करते रहेंगे? किसने कह दिया पूर्वज जो कर रहे थे तो सब सही था? कहां लिखा है ये? शास्त्रों होनी चाहिए, शास्त्रों से आनी चाहिए। द्वादशी को पिलाइए ना, कौन मना कर रहा है आपको? कई लोग शास्त्रों को कोट करते हैं, ये कहा है वहां। ये शास्त्रों का नहीं है कोट, ये लोगों ने अपनी तरफ से डाल दिया है। आज शास्त्रों तक के अंदर मिक्सचर कर दिया है। आप ही बताइए, आप सोचिए, विचार करिए। नाम क्या है? निर्जला। और कर क्या रहे हैं आप? पानी पिला रहे हैं लोगों को, तुड़वा रहे हैं उनसे। ये तो असुरों का काम है, ये भक्तों का काम थोड़ी है। अभी तो रोकना चाहिए आपको। पहली बात तो स्वयं बोलना चाहिए, अगले दिन बांटो ना, कौन मना कर रहा है आपको? द्वादशी को बांटो, कोई गर्मी कम हो जाएगी उस दिन। क्यों गलत करते हैं? मत करिए ये। शास्त्रों को उल्टा उल्टा कोट मत करिए। आचार्यों ने क्या कहा है, वैष्णवाचार्यों ने कहा है, तो ये समझिए इस बात को। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, निर्जला एकादशी आपको भी कहा गया है, निर्जला करो। आपके लिए आप करो कुछ और दूसरे को बोलो कि तू गलत कर, ऐसा कैसा सिद्धांत हो सकता है? आप बताइए मुझे। फिर ये निर्जला एकादशी नाम क्यों है, समझाइए मुझे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि पहले आचार्यों से जानने की कोशिश करिए, जो वैष्णव आचार्य हैं उनसे जानने की कोशिश करिए कि सही क्या है।
द्वादशी को खूब पिलाइए ना, कौन मना कर रहा है? आप तो मत करिए, ये गलती नहीं है, ये महापाप है। ये स्वयं तो पाप कर ही रहे हैं, दूसरे को भी करा रहे हैं। और कई तो स्वयं ही नहीं लेते पर दूसरों को बुलाते हैं। हाँ जी, ये लोग संप्रदाय से नहीं है, ये किसी परंपरा से नहीं है, प्रामाणिक परंपरा से नहीं है, प्रामाणिक संप्रदाय से नहीं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि नहीं, ये गलती मत करिए। निर्जला एकादशी के दिन धन को दान करने का क्या महत्व है? देखिए, कोई भी चीज करने का एक ही महत्व क्या है, शास्त्रों में क्या बताया गया कि हम अपने आप को शुद्ध करें उन विचारों से जो कि हमें भगवान के साथ, कृष्ण के साथ, राम जी के साथ जो हमारा सनातन संबंध है उसमें रुकावट पैदा करे, उन चीजों से शुद्ध कर दें। तो भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया कि यज्ञ, तपस्या और दान, ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को और सन्यासियों को भी करना चाहिए। यज्ञ क्या कलयुग का यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का गुणगान करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करना, ये यज्ञ है इस कलयुग का, संकीर्तन यज्ञ कहलाता है। फिर तपस्या, आप उस दिन पानी नहीं पी रहे, कुछ पानी रहे, सिर्फ उपवास कर रहे हैं और भगवान की बातें कर रहे हैं, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं और दान कर रहे हैं भगवान की इस बात को, भगवान के ज्ञान को, भगवान की कीर्ति को फैलाने के लिए। हम यही तो कर रहे हैं ब्रज के अंदर, हम इसी के लिए आश्रम बना रहे हैं। गुरुकुल होगा वो, जहाँ की भगवान के आदेशों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, जहां आप आगे सीख सकते हैं। तो करिए दान, इससे श्रेष्ठ दान कोई नहीं है। विद्या दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के ज्ञान, एक विद्या है, एक अविद्या है। भौतिक ज्ञान को अर्थात शरीर से जुड़े हुए ज्ञान को या मन से जुड़े हुए ज्ञान को अविद्या कहा गया है, आत्मा से जुड़े हुए ज्ञान को विद्या कहा गया है। और उसमें भी जो ज्ञान आपको भगवान के साथ आपका भूला हुआ संबंध वापस स्थापित कर दे, वो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जो मेरा इस प्रचार के अंदर सहायता करता है और वो जो करता है, ये मुझे इतने प्रिय है, ना तो कोई इतना प्रिय था, ना है, ना कभी होगा। तो बताइए आप। और इस एकादशी के दिन, ये निर्जला एकादशी के दिन, तो उसका लाभ अनंत गुना बढ़ गया। तो आज के दिन करिए, भेजिए, दान दीजिए। हम आपका दान इस आश्रम को बनाने के लिए लगाएंगे, जो कि आपका अनंत काल तक एफडी हो जाएगा। हाँ जी, कहीं भी जन्म लेंगे आपको हर टाइम वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बाकी वो चीज़ एफडी तो खत्म हो जाती है। तो ये तीन चीजें, यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र करना, तपस्या, उस दिन हम लोग निर्जला कर रहे हैं, तीसरा दान, तीनों चीज करा दी आपसे, आपका पूर्ण हो गया उपवास। तो इस निर्जला एकादशी के दिन हम पूरी तरह से इसको कैसे मनाएं, क्या करना चाहिए? सिंपल, सुबह मंगल आरती, बड़ा सरल है बजाना। गिव गीता लाइव पे जाइए, यूट्यूब पे GIVEGITA लाइव LIVE पे जाइए। सुबह 4:30 बजे नहा धो के तैयार होके बैठिए अपने टीवी के पास सामने या कंप्यूटर के सामने और मंगल आरती अटेंड करिए। क्या करिए? मंगल आरती अटेंड करिए, तुलसी पूजा अटेंड करिए, नरसिंह प्रार्थना अटेंड करिए, फिर जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। माला नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, उंगली पे करिए, इस पे करिए, उंगली पे करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना करिए। फिर 7:15 7 बजे श्रीमद् भागवतम की कक्षा को अटेंड करिए, क्लास को अटेंड करिए 8:15 बजे तक। देखिए सुबह का समय मंगल ही मंगल। हर एकादशी करना चाहिए। वैसे तो हमारे पास लोग हैं जो रोज करते हैं, ये रोज करे तो उससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? रोज कमाओ, बेटर नहीं है कि महीने में 2 दिन कमाओ? है जी, रोज कमाओ। फिर शाम को संध्या आरती करो, 6:30 बजे संध्या आरती के लिए आ जाओ। लो जी, पूर्ण हो गया। नहीं करिए हरे कृष्णा। यदि आप जानना चाहते हैं कि पूरे साल में एकादशी कब कब आती है, तो आप व्हाट्सएप करिए हमारे नंबर पर 7210
7210 एकादशी लिख दीजिए उस पर। एकादशी लिख के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे 7210082100। सरल। तो आपको बता देंगे एकादशी कब कब एकादशी है, जिससे कि आप इसका पालन कर सकें और अपना जीवन को सफल कर सकें। धन्यवाद आप सबको। इस भीम एकादशी, निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी, श्रील प्रभुपाद और एवं समस्त वैष्णव आपको आशीर्वाद दें, आपको आशीर्वाद मिले उनका कि आप अपना संबंध जो भगवान के साथ, श्री कृष्ण के साथ भूल गए हैं, उसको वापस स्थापित कर अपने घर वापस भगवत धाम वैकुंठ पहुंच सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण।